इलेक्शन के बाद में यहाँ आकर के अपने विचार रखने का एक मौका मिला, और ये जो मौका मिला, जिन्होंने पार्टी को मजबूती दी, पार्टी की मजबूती आपसे शुरू हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी तक वो पहुंची है, क्योंकि बल आपने दिया है, शक्ति आपने दी है। इसी बल और शक्ति के जरिए आज मैं ये कह सकता हूँ कि लगातार तीसरी बार देश की बागडोर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आपने दी। यह जो शक्ति के बल से ही जो 11 साल का जो अभी जो सुशासन जो चला हुआ है, उसकी बात रखने आपके बीच में आए हैं। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने आपके सामने बात भी रखी है। जो कुछ बातें हैं आपके बीच में मैं भी साझा करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज जैसे ही सभी को पता है कि दिन रात वो काम करते रहते हैं, कुछ सारी चीज़ें आपके साथ में भी हुई हैं, कुछ चीज़ें हमारे साथ में भी हुई हैं। हम सभी इस सुशासन के एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सारे के सारे जो है साक्षी हैं। हर किसी के लाइफ में कुछ न कुछ ऐसे बदलाव आए होंगे जो 2014 से पहले के आपने देखा होगा, 2014 के बाद में आपने देखा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ताकत आप लोगों ने मिलकर के दी है। इसी बीच में 2014 की कड़ी में भी हरियाणा को मजबूत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी जान लगा दी, क्योंकि जब देश का मुखिया इतना मजबूत है, इतना विजनरी है, दूरदृष्टि वाला है, काम करने वाला है, तो नीचे के जो मुखिया वो भी ऐसे ही है। और उन्हीं मुखियाओं में अभी जो हमारे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने नायब सैनी जी भी हैं, जो दिन रात वो काम कर रहे हैं आपके बीच में, सुशासन को लेकर के हर एक चीज पर काम कर रहे हैं। केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं वो तो है ही, देश को मजबूती जो दे रहे हैं वो भी है, लेकिन हरियाणा में जो जहाँ जैसी जरूरत है वो भी साथ के साथ पूरी कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं परियोजनाओं को लेकर के, हरियाणा में लगभग 200 के आसपास परियोजना ऐसी है जो जन कल्याणकारी है, जिसके तहत हमें घर बैठे सारी की सारी योजना हमें मिल रही है। इन्हीं योजनाओं को हरियाणा के अंदर एक माला के अंदर पिरोने का काम पूर्व में रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने करा, और वो योजना हम घर बैठे थोड़े से हमें अड़चन जरूर हुई है, क्योंकि हम सब जो कि फ़ोन के आदि रहे हैं। एक कहते थे कि बस भाई मेरा यह काम कर दिया, मेरा यह काम कर दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी का हमारा थोड़ा हाथ तंग रहा। ये सारी की सारी योजना किस तरीके से हर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, जिसको कहते हैं अंत्योदय योजना। लास्ट में 2014 से पहले जो लास्ट की जो पंक्ति वाले जो व्यक्ति थे उनके बारे में कोई नहीं सोचा करता था। सिर्फ हम सबको एक वोट की बात ही यूज करा करते, भाई थारा कोई अधिकार नहीं है राजनीति में, किसी भी सरकार चलाने में या फिर नेता पार्टी में या फिर कोई अच्छा काम करने में। हम तो सिर्फ वोटर हो, वोटर ही बन के रहोगे। कोई सुविधा के लिए हम बात करते थे कि भाई भला चौधरी ने पकड़ के लियो, भाई जो हमारे ऊपर जो रह रहे ना, जिसके कहने थे वोट डाले करे, उन्हें पकड़ के लेके आइए, भाई तब सारा काम करेंगे। वो बेचारे उनका शोषण पहले भी होता रहा, लेकिन वो शोषण ना हो उसके लिए योजना बनाई। योजना में ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँ, एक छोटी सी जिसको लेकर के बोलते थे फैमिली आईडी के जरिए एक इनकम नियुक्त कर दी गई 1,80,000। 1,80,000 से नीचे बीपीएल परिवार के जरिए आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये बीपीएल परिवार के तहत आएंगे, और इसके ऊपर वो जो है अपने आप में समृद्ध है, क्योंकि इनकम के हिसाब से जितनी भी योजना है मैं बैठ के सुन भी रहा था और सभी ने बताया भी है। चाहे वो आपका आयुष्मान कार्ड की बात करें, ज़्यादातर सभी के बने हुए हैं। आयुष्मान कार्ड 2014 से पहले कभी किसी का बना है? योजना ही नहीं थी, वह योजना ही नहीं थी।